नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनकहा सच दी अनटोल्ड ट्रूथ पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो कहानियाँ जो कागज़ों में नहीं बल्कि लोगों के खौफ और उनकी सिसकियों में दर्ज हैं। आज की हमारी कहानी दिल्ली के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके की है जहाँ दिन में तो इंसान से इंसान टकराता है, पर रात के 10 बजते ही सन्नाटा अपनी चादर बिछा देता है। ये कहानी है वाजिद की, जिसे आज भी वो काली रात एक कड़वे सच की तरह याद है। अनकहा सच, दिल्ली की वो खौफनाक परी। दिल्ली का वो इलाका जिसे दुनिया उसकी हलचल और रौनकों के लिए जानती है, अपनी तंग गलियों के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपाए हुए है। यहाँ की सड़कें दिन भर शोर शराबे से गूंजती हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 10 पर पहुँचती हैं, यहाँ की फिजा बदल जाती है। लोग अपने घरों के किवाड़ ऐसे बंद करते हैं जैसे बाहर कोई मौत उनका इंतजार कर रही हो। वाजिद, जो आज करीब 50 साल के हो चुके हैं, इसी इलाके में पले बढ़े। वे एक साधारण इंसान थे जिनका रूहानी ताकतों या भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। लेकिन 20 साल पहले हुई उस एक रात की घटना ने उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। उस मनहूस रात की शुरुआत साल 2004 की वो एक सर्द रात थी। वाजिद उस वक्त एक मशहूर केटरिंग कंपनी में काम करते थे। शादियों का सीजन था और काम का बोझ इतना कि दिन और रात का अंतर मिट चुका था। पुरानी दिल्ली के एक बड़े फंक्शन से निपटते निपटते वाजिद को रात के 1:30 बज गए। बसें बंद हो चुकी थी और रिक्शा मिलना नामुमकिन था। वाजिद ने सोचा कि पैदल ही घर की ओर निकल पड़ते हैं, आखिर रास्ता तो उनका जाना पहचाना ही था। जैसे ही उन्होंने उस खास तंग गली में कदम रखा, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो गली जो दिन में इतनी भीड़ भाड़ वाली होती थी कि वहाँ से गुजरना बेहद होता था, आज इतनी खामोश थी कि वाजिद को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, चमेली की खुशबू और वो आकृति। अचानक वाजिद की नाक में एक बहुत ही तेज और भीनी भीनी खुशबू आई। वो चमेली की खुशबू थी। दिल्ली की उन बदबूदार गलियों में ऐसी खुशबू का आना ही अपने आप में एक चेतावनी थी। वाजिद ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई फूल की दुकान नहीं थी। तभी कुछ कदम की दूरी पर गली के मोड़ पर लगे एक पुराने लोहे के खंबे के नीचे उसने एक परछाई देखी। वो एक औरत थी। उसने दुधिया सफेद रंग का लिबास पहन रखा था जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो उसके घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वाजिद को लगा कि शायद कोई औरत परेशानी में है। इतनी रात को यहाँ अकेले, उसने मन में सोचा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। बहन जी, क्या आप ठीक हैं? वाजिद ने सहमे हुए लहजे में पूछा। वो औरत नहीं मुड़ी, वो बस वैसे ही खंबे के सहारे खड़ी रही। जैसे जैसे वाजिद उसके करीब गया, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें जमने लगी थी। वाजिद ने फिर से पुकारा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? खौफ का असली चेहरा। जब वाजिद उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया, तब वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही वाजिद की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। जिसे वो एक खूबसूरत परी समझ रहा था, वो कोई इंसान नहीं था। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। बस एक सफ़ेद चमड़ी का पर्दा था जो उसके चेहरे पर मढ़ा हुआ था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे देख रही है। अचानक उस सपाट चेहरे के बीच से एक दरार सी खुली और एक ऐसी आवाज़ निकली जो किसी जानवर के गुर्राने और औरत के रोने का मिश्रण थी। वाजिद के पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। वो आकृति जिसे इलाके के लोग परी कहते थे, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके सफ़ेद कपड़े अब काले धुएं की तरह दिखने लगे थे। उसने अपना हाथ वाजिद की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। जैसे ही उसने वाजिद के कंधे को छुआ, वाजिद को ऐसा लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ लोहा उसके शरीर पर रख दिया हो। मौत से सामना। वाजिद ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से छोटी सी दुआओं की किताब निकाली, जिसे उसकी माँ ने उसे हमेशा पास रखने को कहा था। उसने कांपते होठों से दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वो परी पीछे हटने लगी। उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसने पूरे इलाके की खामोशी को चीर दिया। वो आकृति धुंधली होने लगी और अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ ओझल हो गई। वाजिद वहीं सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
सुबह का मंजर और उम्र भर का सदमा। अगली सुबह जब कुछ सफाई कर्मचारी वहां से गुजरे तो उन्होंने वाजिद को बेहोशी की हालत में पाया। उसके कंधे पर 5 उंगलियों के गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जलाया हो। वाजिद को कई दिनों तक तेज बुखार रहा। वो हफ्तों तक बोल नहीं पाए। जब उन्होंने अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को ये बात बताई तो किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी। सबने अपनी नजरें नीची कर ली। एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, तुमने उस परी को देख लिया। वो इस इलाके की रूह है। सालों पहले यहाँ एक हादसे में एक लड़की की जान गई थी और तब से वो इसी भीड़-भाड़ वाले इलाके की तन्हाई में भटकती है। वो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो अकेले और कमजोर होते हैं। आज का सच। आज 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन वाजिद की जिंदगी बदल गई है। वे आज भी रात को अकेले कमरे में नहीं सो पाते। बिजली कड़कने पर या चमेली की खुशबू आने पर वो आज भी कांप उठते हैं। वो खौफ उनके खून में मिल चुका है। उस इलाके के हालात आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के उस भीड़-भाड़ वाले कोने में आज भी एक कानून चलता है, रात के 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जो लोग वहां नए आते हैं उन्हें पहले ही आगाह कर दिया जाता है। रात होते ही वहां के लोग अपनी खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल लेते हैं ताकि बाहर की वो सफेद चमक उन्हें न दिख जाए। वाजिद कहते हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली कभी नहीं सोती, लेकिन उस गली में जाकर देखो, वहां की गलियां खौफ से सोती हैं। उम्मीद है वाजिद की ये सच्ची आपबीती सुनकर आपकी भी रूह कांप गई होगी। ऐसी ही और अनगही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अनकहा सच को।